गाइस वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। एक बाय एक शेयर करेंगे। बिटकॉइन देखेंगे, इथेरियम देखेंगे, सब देख लेंगे, ट्रेड भी देख लेंगे। एक कॉइन भी बताऊंगा, ऑल्ट कॉइन, जो अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहा है और अच्छा पंप कर सकता है। सब कुछ देखेंगे, समझेंगे। बट उससे पहले आपको मेरी कुछ बातें सुननी है। वो बातें ये नहीं है कि यूट्यूब सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम सब्सक्राइब करो, वो आप अपनी मर्जी से करना। आपको लगता है अगर भाई वर्थ डिजर्विंग है कि नहीं। मेरी बातें सुन लो। शुरू में कुछ बातें करनी है वो आप समझ लो। लास्ट वीडियो से स्टार्टिंग करेंगे। 6 दिन पहले चैनल पर वीडियो डाली थी और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। और इस दौरान काफ़ी ट्रेड करी, रेगुलर ट्रेड करी। ये 5 दिन पहले आपको वीडियो दिखेगी। मैं आपको ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ। इस 5 दिन पहले वाली वीडियो में मैं इस शॉर्ट की ट्रेड की बात कर रहा था। शॉर्ट की ट्रेड की एंट्री थी 105-200 और इस शॉर्ट का एसएल जो टारगेट था 103-601 था। राइट, यही ट्रेड थी। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ये आपने देखा, ये जून 6 की बात है, ठीक। और ये वीडियो कब पड़ी थी दिखा देता हूँ आपको। हमारी ये वीडियो अपलोड हुई थी जून 5 2025 को। आपको ट्रेड दिख गई। आपको दिखा कि इसने ऊपर एक वीकली एंट्री हिट हुई, उसके बाद 101,898 चल रहा है। लेकिन जो धुरंधर हैं वो जानते हैं कि 100 के बिटकॉइन गया था। $5,000 का क्रैश हमने बिटकॉइन में पकड़ाया था। आपको समझ में आया? ये एनालिसिस थी और बार बार सॉलिड, इतना कॉन्फिडेंस था कि यूट्यूब की वीडियो में डाल दिया जिसको 980 लोगों ने देखा था। अब कितनों ने लिया कितनों ने लिया भैया, प्रॉफिट तो बताने नहीं आया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उस समय मैंने क्लोजिंग करा के टेलीग्राम में बोला था कि इस जगह पर 101,898 पे अब लॉन्ग बनाने का टाइम है, अब लॉन्ग की तरफ जाएंगे। यहाँ देखो लिखा है लॉन्गिंग बीटीसी हेयर विद स्मॉल फंड, लेवरेज इज लोअर एंड रिस्क इज मैनेज। लेवरेज लोअर इसीलिए बोला, छोटे फंड से जाओ, स्मॉल फंड स्टार्ट। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि मेरा एवरेज ऊपर है, आप लोग करेंट प्राइस पर भी ले सकते हो, जब ये 100 के अराउंड आ गया था बिटकॉइन। आप देखो उसके बाद बहुत तगड़ा क्रैश आया। इस जगह पर मैंने आपसे बोला जब बिटकॉइन आया था 100.9 के, यहां पर भी आपके भाई ने बोला नॉट श्योर बट लोज हैव बीन स्वेप्ट, यानी लो हो चुके हैं, यहां से हमें ऊपर जाना चाहिए। आई थिंक वी मार्क द बॉटम हेयर और एल्स द स्टोरी गेट्स वेरी 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 रॉन्ग। ठीक, 100.9 के पे बोला, ऊपर कब बोला 108.8 के पे बोला लॉन्ग करने को। मेरा बायस शॉर्ट के बाद 5,000 क्रैश पकड़ाने के बाद लॉन्ग की तरफ जा रहा था। यह आप लोगों को मैंने शेयर करके बताया। थोड़ी ही दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद सोलाना की एक लॉन्ग भी दे दी। सोलाना का शॉर्ट चल रहा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। सोलाना का पूरा शॉर्ट चल रहा था, बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ। 159 से सोलाना 142 तक गया था, वो शॉर्ट का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमारा यहाँ पर सोलाना में स्विंग लॉन्ग मैंने 142 पे दिया। अभी सोलाना 164 चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? 164, ठीक। बिटकॉइन यहाँ फटा 100.9 के से 102.7 के आ गया। फिर धीरे धीरे आप देखते जाओगे कि ये फटता चला गया और बहुत तगड़ा पंप किया बिटकॉइन वहाँ से, ठीक। और आप देखते जाओ बस, 103.6 के चला गया, फिर उसके बाद 105 चला गया, 106 चला गया, ठीक। ये सब चीज़ें हो ही रही थी कि आखिरी के कुछ दिनों में मैंने एक शॉर्ट का व्यू बनाया अपनी स्कैल्प लॉन्ग क्लोज करके और उस शॉर्ट को होल्ड करा, जिसमें मेरा काफ़ी लॉस हुआ। ये शॉर्ट थी, इसमें मेरा लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसका एसएल जो है वो क्लोज करने का मौका नहीं मिला। एक सिंगल कैंडल में 15 मिनट्स में आई थिंक बहुत बड़ा पंप आया था, 107 108 के अराउंड चले गए थे। वहाँ मैंने पूरी रात जाके वेट किया कि भाई होगा। मैं आपको अपना लॉस दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे लिख के भी डाला है अपना लेसन। आपको कोई भी और टेलीग्राम कम्युनिटी मिल जाए ना जहाँ पे चैट बॉक्स खुला हो, जहाँ लोग चैट करके गाली दे सकते हो, जहाँ लोग लिख के बोल सकते हो तू ये गलत कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है, ये फ्रीडम हमारे टेलीग्राम के प्रो ट्रेडर्स के लोगों के पास है। ये मेरा $10,000 का लॉस हुआ था और मैंने इस चीज़ में आप लोगों को लिख के भी बताया यहाँ पर मेरे माइंडसेट के साथ क्या गड़बड़ हुई, क्या गलत हुआ। यहाँ पर स्काल्प को जो मैंने एंट्री लॉन्ग के लिए उसको अगर मैं रखता 100 के से 103 के बीच में, जो मैंने आपको लॉन्ग बताया उसको मैं रखता, तो आज मेरा बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ होता। ये -10 के नहीं होता, आज मेरा यहाँ पर डबल ट्रिपल पोर्टफोलियो हो गया होता। तो ये गलती जो मैंने रियलाइज़ करी इस दौरान, ये पूरा मैंने लिख के डाल दिया है प्रो ट्रेडर्स के अंदर। आप लोग जजमेंट के लिए बैठे हो, आप लोग समझोगे कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। ये मेरे लास्ट के, लेकिन इसमें एक चीज़ मत भूलना, आपका भाई 80% एक्यूरेसी से कॉल आज भी देता है। आपका भाई यहाँ पर चीज़ें एनालाइज आज भी करता है। आपको कल बिटकॉइन की लॉन्ग दी, मल्टीपल लॉन्ग दी। पता है कि आपका भाई जो है गलती कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो
एंट्रीज नहीं सही दे रहा है या सेटअप सही शेयर नहीं कर रहा है। ये बिटकॉइन फट गया था कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर 109 200 पे एंट्री दी, 2 बार फटा, 3 बार लोगों के लिए बिटकॉइन फटा, 110 चला गया था। मतलब ये सब कॉल्स तो शेयर करते हैं, ये नॉर्मल है। बट जो बड़ी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में मैंने सोचा आप लोग के साथ बातें कर लूँ, शेयर कर दूँ, ताकि आपको भी मेरी लर्निंग, मेरी गलती से कुछ सीखने को मिले। आई होप कि ये $10,000 का लॉस मेरे लिए है, बट मैं इससे बड़े बड़े लॉसेस देख चुका हूँ मार्केट में, और अब जो है एक नमनेस आ जाती है मनी के टुवर्ड्स। मनी मैटर नहीं करता, गलती मैटर करती। गलती क्या करिए, ठीक, उससे सीखेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं एनालिसिस के अंदर, सब कुछ सिखाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ट्विटर पे फॉलो नहीं किया अब तक तो कर लो मेरे भाई, ट्विटर पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग विद द वीडियो, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे कुछ चीज़ों से। पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इस चार्ट को। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, ये हाई ब्लॉक का डेटा है। हाई ब्लॉक में हम लिक्विडेशन लेवल देख रहे हैं और फंडिंग देखते हैं, एक साथ देख लेता हूँ तो एक झलक से समझ में आ जाता है। जब हम यहाँ पर ETH देखते हैं, लेट सपोज ETH में यहाँ पर फंडिंग हल्की फुल्की नेगेटिव हो रही है, इस जगह पर ETH ने मैक्स लिक्विडेशन ले लिए। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर लिक्विडेशन देखें सोलाना के, तो सोलाना में भी लोग हल्का फुल्का नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत उठ गया, बट फंडिंग उठी हुई है। बिटकॉइन हेल्दी जगह पर है, बिटकॉइन की फंडिंग सबसे हेल्दी है, बिटकॉइन सबसे सही लगता है देखने में, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें लिक्विडेशन लेवल्स में, तो फार्ट कॉइन हो गया, या फिर यहाँ पर लेट सपोज BTC का हीट मैप देख ले, तो हाई ब्लॉक में बता रहा है कि इसमें 113 के तक अभी भी लिक्विडेशन बचे। यहाँ तक आके वो लिक्विडेशन ना लेना थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो अगर बिटकॉइन चाहे तो उस लिक्विडेशन को लेके फिर ये नीचे गिर सकता है, जिसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और ये एक पॉसिबल सिनेरियो जिसके बारे में हर कोई कर रहा है कि ब्लो ऑफ टॉप बनेगा, ठीक। तो ये लिक्विडेशन है, ये BTC के वो लिक्विडेशंस थे जिनकी बात हो रही थी। लेट्स गो ऑन इनटू द चार्ट। सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट खोलेंगे, सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट, राइट। मनी फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको बेरिश व्यूज़ बताया था, और समझाता हूँ कब, लास्ट वीडियो की बात है। और यहाँ पर ये जब गिरा था फॉल, तो इस रीटेस्ट पे आपके भाई ने आपको शॉर्ट दिया था। जिनको याद है उनको याद है कि खेला बहुत सही है हमने। अगर आप देखोगे यहाँ शॉर्ट देख के आपके भाई ने 112K का ऊपर का SL दे दिया था, और आपके भाई ने बोला था इस शॉर्ट को पकड़ो। अगर वो शॉर्ट भी किसी ने यहाँ तक रख ली, 9% का क्रैश उस पूरी शॉर्ट में आया था। ये ट्रेड पब्लिकली ट्विटर पे पड़ी है, पब्लिकली टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, आप देखना जाके, ठीक। अब यहाँ पर बिटकॉइन क्या कर रहा है, इस पूरे लेवल को जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये पूरा लेवल जो है रेड कलर का जोन, इस पूरे लेवल को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है वीकली में विद दिस वीकली कैंडल। ये जो वीकली कैंडल है ये बहुत डीप विक दे के गई है, मतलब इतनी डीप विक अगर कोई कैंडल दे रही है दैट मीन्स सेलर यहाँ पे हावी थे, बट कोई न्यूज़, कोई इवेंट ने बिटकॉइन को बहुत तेज़ी से खींचा। अगर मैं इस पूरी विक का 0.5 निकालूँ तो 103 के एक ऐसा लेवल है, 102 103 के, जो फ्यूचर में रिविजिट हो सकता है। मैं गलत नहीं कह रहा भाई, मैंने आपको ये थ्योरी समझाई है पहले भी, विक की 50%, इतनी डीप विक का 50% बनता है। तो 103K को मार्क कर लो, हम फ्यूचर में यहाँ पर आ रहे हैं 100%, ठीक, कभी भी आए जब भी आए। अब यहाँ पर रेड वाला जोन क्यों ड्रॉ किया है, ये इस विक से इस विक के बीच की दूरी है, जहाँ पे सेलर्स अपेरेंटली बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और आपको उसका प्रूफ यहाँ दिख जाएगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जब हम 109 112 के, इवन 112.12K तक गए थे। उसके दौरान आप देखोगे इस रेड, यहाँ पर सेलिंग जोन आया, यहाँ पर भी सेलिंग। अभी जहाँ पर हम हैं ना, ये एक ऐसा लेवल है जो क्लियर नहीं हुआ तो बिटकॉइन शायद बेयर रन में आ जाएगा, बेयर मार्केट में आ जाएगा, ठीक। और अगर इसको क्लियर कर दिया तो हम एक शॉर्ट टर्म ऑल्ट सीजन आराम से देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑल्ट सीजन इसलिए क्योंकि जब भी BTC ने ATH तोड़ा है ना, इस पूरी साइकिल में अगर आप नोटिस करो, BTC जब भी एक हाई तोड़ता है, मतलब महीनों स्टे करने के बाद एक हाई तोड़ता है, तो फिर उस हाई के तोड़ने पे एक ऑल्ट सीजन मिला है, हर बार मिला है। छोटा ऑल्ट सीजन, बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, छोटा। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरा व्यू नहीं चेंज हो रहा है कि हर ऑल्ट उठेंगे, हर ऑल्ट नहीं उठते। आप जिस सपने में जी रहे हो वो नहीं होगा मेरे भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ऑल्ट्स, आप पुराने ऑल्ट्स को एक्सपेक्ट करोगे वो $100 $200 जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत चुने ऑल्ट उठ रहे हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप समझो, यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद जो ये पूरा रेंज आई थी रैली, देखना ये जो रैली आई थी, ये पूरी रेंज की रैली, इस दौरान ऑल्ट कॉइन बहुत उठे थे, याद हो अगर आपको, लेकिन इस दौरान ऑल्ट कॉइन नहीं उठे उतना। नोटिस कर रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। इस दौरान ऑल्ट उठे थे जब ATH टूटा था, लेकिन इस दौरान
ऑल्ट नहीं उठे थे उतना। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी जब ऊपर ये टूटता है रीजन, तो ऑल्ट्स में बहुत तगड़ी रैली आने के चांसेस हो जाते हैं 140 150 के तक, ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा ऊपर जाएगा, बट हाँ लिक्विडेशन लेवल देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहाँ तक जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि क्या लग रहा है। लेट सपोज 30 डे में अगर हम ETH के लिक्विडेशंस देखें तो आपको दिखेगा ETH के लिक्विडेशन तो पास ही में बहुत है, लाइक 2450 तक ये जा सकता है, ये कर सकता है इतना, क्योंकि इसने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है, राइट। अगर हम BTC में जाए और 30 डे की लिक्विडिटी देखें तो यहाँ पर आपको 108 800 इवन 102 103 पे बहुत लिक्विडेशन दिख रहा है। इसी चीज़ को हम 30 दिन पे कर दें अगर यहाँ पर आकर, तो हमें दिखता है बिटकॉइन में ओवरऑल जो सिंबल लिक्विडेशन है, यानी सारे एक्सचेंजेस का डेल्टा मिला के 6 बिलियन ऑलमोस्ट लिक्विडेट होंगे अगर हम 112.3 के चले जाए। तो इतना पास आके बिटकॉइन के पास चांस जो है वो ऊपर एक विक मार के नीचे जाने का ज़्यादा है रेदर देन यहीं से डायरेक्ट गिरने का, समझ रहे हो। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर जाता है, ये एक छोटे टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ। अब इस सबको हटाते हैं, सब हटाते हैं, एक डेली के एनालिसिस में देखें नीचे से ऊपर का अगर हम 5th जोन ड्रॉ करते हैं तो 50% आता है। 50% का जोन अभी फिर से ईयरली ओपन भी है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ये ईयरली ओपन लेवल 93 के, अभी दोबारा बोल रहा हूँ वहाँ आएगा तो लेंगे, आएगा कि नहीं ये नहीं कंफर्म है, किसी ट्रेडर को नहीं कंफर्म होता है, आएगा तो लेंगे लॉन्ग की एंट्री, समझ में आ रहा, वहाँ लॉन्ग बनाएंगे। अभी आया नहीं है, अभी के लिए हमारे पास जो मैंने अभी डेली में रेंज बताई आपको, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 103 के भी एक ऐसा अनफिनिश्ड एरिया है जहाँ पर आना चाहिए मार्केट को, अगर आना चाहिए, ठीक। और वीकली अभी करंट में अगर हम 4 घंटे या 1 घंटे में अगर आप बात कर रहे हो तो आप 4 घंटे 1 घंटे की बात में एक चीज़ देखो, ये वाला वीकली ओपनिंग लेवल है 105.7 के, और ये वाला मंथली ओपनिंग लेवल है 104.5 के। इस रीजन तक बिटकॉइन अगर आता है तो यू विल गेट अ गुड एंट्री फॉर अ लॉन्ग, राइट। यहाँ इस रीजन में आता है, आपका एक हायर लो बनेगा। हायर लो कैसे, यहाँ पर अगर आप इस लो से भी 100.3 से भी फिबोनाची निकालते हो ना, तो आपको पता चलेगा। 1 मिनट में इसको मैग्नेट टूल से निकालता हूँ ताकि थोड़ा एक्यूरेट आए। यहाँ पर अब इस लेवल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो लॉन्ग का रीजन है वो 106.7 से 104 के बीच में है। मतलब ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मुझे पता $3000 की रेंज है, बट आप छोटे मोटे फंड से भी कर सकते हो। बट अगर आपको और एग्रेसिव करना है तो सिर्फ 106 के से 104 के बीच में, इस 2000 की रेंज में, इस रीजन में मैं डब्बा बना देता हूँ। कहाँ पर डब्बा इज़ दिस वन, ये आपका डब्बा है जहां मैं लॉन्ग के लिए देख रहा हूं कि अगर लॉन्ग होता है तो यहां पर हम लॉन्ग बनाएंगे इस एरिया में, ठीक। समझ में आ गई। चलो ऑल्ट की बात कर लेते हैं। एक ऑल्ट आप लोग के लिए लेकर आया हूं, नाम है AXS। तो AXS में क्या है, ब्रेकआउट हो रहा है ये चैनल का, और EMS का रिक्लेम हुआ है। जब रिक्लेम हुआ तो मैंने एक कॉल डाल दी अपने प्रो ट्रेडर्स में, उसमें इंस्टेंट 5% का मुनाफा मिल गया लोगों को, लोगों ने बाय किया होगा। टारगेट हमारा 3.7 है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि पता है मैं ज़्यादा चीज़ें कहूँगा तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं ऑल्ट्स पे बहुत भरोसा करता हूँ, मैं नहीं करता। सिंपल सी बात है, स्पॉट के लिए कॉल है, इसमें आपका SL रहेगा 15% का, सिंपल प्रॉफिट रहेगा 37% 40% का, ठीक। तो आप इस तरह से इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बात करते हैं ETH की। लेट्स सी इथेरियम, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताता हूँ ETH क्यों इतना इंटरेस्टिंग एरिया पर है। 1 घंटे में सबसे पहले इथेरियम ने एक पूरा ट्रेंड ड्रॉ जो है होल्ड कर रखा है अभी के लिए, और वो जो ट्रेंड मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ये एक ट्रेंड है, लाइक इस तरीके की ट्रेंड लाइन, ठीक। ये ब्रेक होता है तो ETH में एक डंप आएगा हमारा एटलीस्ट टिल इस एरिया तक 2680 से 2655 के एरिया, यहाँ पे एक बाउंस बन सकता है। अब वो बाउंस कितना स्ट्रॉन्ग हुआ वो डिसाइड करेगा कि ये इसे फिर तोड़ के नीचे आना है कि नहीं। मैं रीजन अभी भी 2500 से 2465 ही अच्छा मानूंगा अगर यहाँ पर आता है ETH, ठीक। तो ये 2 रेंजेस आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं, 2 रेंजेस के टाइम एरियाज भी बता दिए, प्राइस भी बता दिया। आई होप आप लोग को कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना, और टेलीग्राम पे जुड़ते हो
तो आप लोगों को बहुत से पर्क्स मिलते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे जुड़ने का एक और फ़ायदा है कि आप प्रो ट्रेडर में जोड़े जाते हो। प्रो ट्रेडर से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये आप पिंड मैसेज पे जाकर देख लो। ये पिंड मैसेज है, जॉइन प्रीमियम प्रो ट्रेडर्स फॉर ग्रुप। बिंगेक्स वाले एफिलिएट लिंक को साइन अप करना और उस ट्रेड, अगर हमें सपोर्ट करके ट्रेड करते हो बिंगेक्स पे, $500 से ज़्यादा कैपिटल किसी भी नॉर्मल ट्रेडर का होता है। स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उस कैपिटल को ग्रो करने पे ध्यान दो, और रेदर देन आप किसी के सिग्नल या सेटअप को, क्योंकि आप अगर खुद ट्रेडर होगे तो आप उस तरीके से समझ पाओगे मेरी बातें, मेरे एनालिसिस, ठीक। तो आप $500 उससे ज़्यादा फंड अगर आपके पास है तो आप इस बॉट को UID सेंड करके जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी MXC का भी सेम ही सेटअप है, आप MXC पे भी कर सकते हो, ठीक। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू एज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।